हेलो दोस्तों, आज हम साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो हैं, ये एक ऑनर है जो कि ब्रिलियंस इन लिटरेचर के अंदर दिया जाता है। और ये अवार्ड भी भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स की तरह 1954 में इंस्टीट्यूट हुए थे एंड गिवन बाय साहित्य अकादमी। ठीक है, जो कि नेशनल अकेडमी है ऑफ लेटर्स है हमारी कंट्री की, और इनको भी एनुअली ही दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस मतलब सिमिलैरिटी यही है। भारत रत्न पद्म अवार्ड्स की तरह साहित्य अकादमी अवार्ड्स भी 1954 में इंस्टीट्यूटेड हुए थे और इनको भी एनुअली दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये उन पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जो कि जिन्होंने लिटरेरी मेरिट यानी कुछ बहुत अच्छे लेटर्स या कुछ बुक या प्रोज पोइट्री कुछ ऐसी पब्लिश की है। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज में, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी लैंग्वेज में। तो जैसे हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 प्लस दो लैंग्वेजेस और हैं यहाँ पे। एक है यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं इंग्लिश एंड राजस्थानी। सो 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ये दो लैंग्वेजेस हैं। 22 प्लस 2 24 लैंग्वेजेस जिनके अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओके, सो इसमें ये अवार्ड हैं जिनके अंदर डेफिनेटली अनलाइक पद्म अवार्ड्स एंड भारत रत्न कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए का प्राइज़ दिया जाता है और एक प्लेक दिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर लिखा होता है हिंदी के अंदर यानी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है साहित्य, साहित्य। ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। और इसका जो डिज़ाइन है, इस प्लेक का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसका आंसर है सत्यजीत रे। इन्होंने तैयार किया था, जिसके ऊपर लिखा गया है साहित्य इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो हैं इनको कई बार एज अ जो प्रोटेस्ट होता है किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके खिलाफ, जिसके प्रोटेस्ट में, जिसके एजिटेशन में कई बार जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये दिया जाता है वो उसको रिटर्न या डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं अदर लिटरेरी ऑनर्स में। साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये साहित्य अकादमी अवार्ड से भी प्रेस्टिजियस होता है। मतलब क्या है, ये किसको दिया जाता है? ये भी साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है फेलोशिप, और ये हाईएस्ट ऑनर कन्फर्म्ड बाय द अकेडमी, जहाँ पे ये फेलोज एंड ऑनररी फेलोज को चूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी आर्ट्स। तो एक फेलो, साहित्य अकादमी का एक फेलोशिप मिलना इज़ हायर ऑनर देन इवन रिसीविंग द साहित्य अकादमी अवार्ड। मतलब इससे भी बड़ा ऑनर, साहित्य अकादमी से भी बड़ा ऑनर माना जाता है अगर आपको फेलोशिप मिलती है तो। ओके, तो आगे है हमारा भाषा सम्मान। ठीक है, तो 22 लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं और 22 प्लस 2 अदर लैंग्वेजेस, ये 2 अदर लैंग्वेजेस कौन सी हो गई? इंग्लिश एंड राजस्थानी। तो इनका यहाँ पे भाषा सम्मान जो है ये भी साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, और ये उन्हीं राइटर्स को चूज़ किया जाता है जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंडियन लैंग्वेजेस, जो 24 लैंग्वेजेस हम बात करके आए हैं उनके अलावा अगर किसी और लैंग्वेज के अंदर कुछ सराहनीय रिटन वर्क किया है तो उसको भाषा सम्मान से नवाजा जाता है। इसके अंदर भी मॉनेटरी प्राइज़ दिया जाता है, यानी कैश प्राइज़ दिया जाता है 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का, और एक प्लेक दिया जाता है। ठीक है, और मेनली जो 24 जो लैंग्वेजेस हैं उनके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी जो है क्लासिकल या मिडाइवल लिटरेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा सम्मान के बाद अगले हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन अवार्ड्स के ऊपर। तो सीधा इसका नाम ही बता रहा है कि ट्रांसलेशन की गई है। जो 24 मेजर लैंग्वेजेस हम लोग अभी जो बात करके आए हैं, 22 कॉन्स्टिट्यूशन वाली और 2 इंग्लिश एंड राजस्थानी, इसके अलावा जो और जो लैंग्वेज है उनको अगर 24 ये जो मेजर लैंग्वेजेस है इनके अंदर अगर ट्रांसलेशन वर्क किया जाता है
तब यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड देती है जिसका नाम है ट्रांसलेशन अवार्ड्स। एंड ये इसमें भी जो अटेम्प्ट जो है एंशियंट एंड मेडाइवल लिटरेचर, तो स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर इसमें हो तो। और इसके अंदर कैश प्राइज जो है 50,000 और एक प्लेक दिया जाता है। ठीक है, अगले हम देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड्स। ये जो है ज्ञानपीठ मतलब सीट ऑफ नॉलेज। ठीक है, और ये जो है अगेन लिटरेरी अचीवमेंट्स के लिए हैं। ये यहाँ पे 1961 में कॉन्स्टिट्यूट या इंस्टीट्यूट किए गए थे। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ। ये क्या है भारतीय ज्ञानपीठ? ये एक ट्रस्ट है ये। ठीक है, और ये ट्रस्ट जो है एक जैन फैमिली, जो फेमस जैन फैमिली, ये वही जैन फैमिली है जिन्होंने एक न्यूज़पेपर जो बहुत फेमस है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके जो फाउंडिंग फैमिली है जैन फैमिली, और उनके द्वारा ये ट्रस्ट बनाया गया भारतीय ज्ञानपीठ, और 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए गए। ठीक है, तो इसके अंदर सिटीजन होने चाहिए इंडिया के जिन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क बहुत अच्छा किया है। जो 22 जो लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जो हमारा स्केड्यूल है 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर प्लस तो 22 लैंग्वेजेस हमारी हो गई 7th स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन वाली, प्लस 1 मोर लैंग्वेज एंड दैट इज़ इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 23 लैंग्वेजेस। तो 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। एंड इसके अंदर अगली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कैश प्राइज़ बिल्कुल यहाँ पे जो हम देखते आए अभी तक 1 लाख, और ट्रांसलेशन अवार्ड में 50,000 था, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा 11 लाख रुपीज़ एज अ कैश प्राइज़। और जो है एक ये आपको दिख रही है, फ़ोटो दिख रही है, ये स्टैचू दिख रही है, ब्रोंज की स्टैचू। किसकी स्टैचू है ये? गॉडेस सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है हमारी। ठीक है, तो ये भी दी जाती हैं, प्लस 11 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। तो कितनी लैंग्वेजेस में? तो टोटल लैंग्वेजेस हैं 23 लैंग्वेजेस। ठीक है, जिसमें 22 प्लस वन कौन सी? इंग्लिश। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, अगले हैं सरस्वती सम्मान। तो ये भी एनुअली दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं, और ये लेकिन दिए जाते हैं प्रोज या पोइट्री में। ठीक है, और ये भी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ये टोटल 22 में ही हैं। तो ये डिफरेंस है ज्ञानपीठ अवार्ड्स में और सरस्वती सम्मान में कि ये 23 लैंग्वेजेस में और ये सरस्वती सम्मान 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्केड्यूल 8 है उसके अंदर रखे गए हैं। देन ये जो नेम सरस्वती जो यहाँ पे ये हम देख पा रहे हैं ना कि ज्ञानपीठ अवार्ड में सरस्वती की जो मूर्ति है या जो स्टैचू है ब्रोंज की, वो दी जाती है। तो सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती हम समझ सकते हैं ज्ञान की हमारी देवी हैं, गॉडेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, एंड इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया। अब देख लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुई। तो देखो दोनों में डिफरेंस देख के चलते। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में इंस्टीट्यूटेड हुए थे, और सरस्वती सम्मान उनके बाद यानी 1991 में। ये जो है एक जैन फैमिली के द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड, और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैश प्राइज है वो ज्ञानपीठ अवार्ड से भी ज़्यादा है। यहाँ पे 11 लाख रुपीज़ थे, यहाँ पे 15 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, 15 लाख रुपीज़, साइटेशन और एक प्लेक। ठीक है, कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग देम हुज लिटरेरी वर्क हैव बीन पब्लिश्ड इन द पास्ट 10 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पिछले पास्ट 10 ईयर्स में जो पब्लिश किए गए हैं लिटरेरी वर्क, उनको ही सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जाता आ रहा है। अगला हम बढ़ते हैं व्यास सम्मान की तरफ। व्यास सम्मान जो है ये भी सरस्वती सम्मान की तरह ही देखिए 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड, 1991 में सरस्वती सम्मान, और 1991 में ही व्यास सम्मान जो है इंस्टीट्यूटेड किए गए थे। ठीक है, तो ये भी एनुअली दिए जाते हैं, और ये सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में जो है 2 कॉमन चीज़ें हुई। एक तो इनका ईयर ऑफ इंस्टीट्यूशन दोनों का ही सेम है, दूसरा इनका जो के बिरला फाउंडेशन, दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इंस्टीट्यूटेड किए गए थे। और इसमें जो है 15 लाख, सरस्वती सम्मान में 15 लाख और व्यास सम्मान के अंदर 2.5 लाख रुपीज़ जो हैं दिए जाते हैं कैश प्राइज के तौर पर, 2.5 लाख रुपीज़। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि
हाँ जी, तो व्यास सम्मान भी सरस्वती सम्मान की तरह ही, तो दोनों बहुत मिलते जुलते, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसमें भी जो पास्ट 10 ईयर्स से जो हिंदी लैंग्वेज के अंदर, यस ये एक डिफरेंस है कि ये तो 22 लैंग्वेजेस में था, लेकिन व्यास सम्मान जिसका कि कैश जो प्राइस है वो भी मात्र 2.5 लाख रुपए है, तो ये सिर्फ हमारी जो मातृभाषा है उसी में दिए जाते हैं, दैट इज़ हिंदी। तो व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। तो जो भी थोड़ा बहुत बॉलीवुड की जानकारी रखते हैं तो उनको पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड्स जो है दिए जाते हैं हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। ठीक है, तो ईयर ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसका 1969। ठीक है, हाईएस्ट सिनेमा के अंदर हाईएस्ट अवार्ड हैं ये, अभी रजनीकांत साहब को दिया गया था पीछे। ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के कौन थे उसके बारे में उनको याद करने, उनके कमेमोरेट के अकॉर्डिंग ये दिए जाते हैं। तो लीजेंडरी फिल्म मेकर थे जिन्होंने कि इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनाई गई थी दादा साहब फाल्के के द्वारा। तो इसीलिए उनको उनकी याद में ये अवार्ड 1969 में इंस्टीट्यूट किए गए और जो है सिनेमा का ये हाईएस्ट अवार्ड है। ओके, तो इसको जो अथॉरिटी देती है, मतलब तो वो उस अथॉरिटी का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा एंड इज सिलेक्टेड बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो एक पूरी कमिटी होती है जो कि ये डिसाइड करती है, ठीक है, एक जूरी के तौर पे डिसाइड करती है, जिसके अंदर की फिल्म इंडस्ट्री के ही पर्सनालिटीज़ जो होती है फेमस, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम किया है, उनके द्वारा चूज़ किया जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल कब किसको दिया जाए। तो उसके अंदर दिया क्या जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंदर अवार्डी को मिलता है एक तो स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, ठीक है, ये एक मेडल के तौर पे मिलता है, और कैश प्राइज़ मिलता है यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो कैश प्राइज़ कितना मिलता है इसमें, 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हमारे मेन अवार्ड्स थे। जो बच गए हैं उसको हम अगले वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू सो मच।